आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। व्यूअर्स, एक मुझसे सवाल पूछा गया कि अगर किसी आदमी ने आपकी प्रॉपर्टी गैर कानूनी तरीके से अपने नाम करवा ली तो उस सूरत में आपके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है कि आप उस शख्स के ख़िलाफ़ के कोई कार्रवाई कर सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी गैर कानूनी तरीके से अपने नाम करवा सकता है। वो ऐसा है कि मिसाल के तौर पर उस आदमी ने पटवारी या सब रजिस्ट्रार वगैरह के साथ मिलकर, जो वहाँ अमला होता है, उनके साथ मिलकर आपकी ज़मीन अपने नाम करवा ली, चाहे उसका डायरेक्ट इंतकाल करवा लिया या कोई रजिस्ट्री वगैरह करवा के उसके बाद इंतकाल करवा लिया। तो जब आपको पता चलेगा तो आप उसके ख़िलाफ़ क्या करेंगे, केस करेंगे, सूट फॉर कैंसिलेशन करेंगे कि ये जो इसने रजिस्ट्री करवाई है या इंतकाल करवाया है ये झूठा है, फ्रॉड पर मबनी है, अमले की मिली भगत से किया है। तो ये मैंने ना तो इसकी पेमेंट ली है और ना ही मैंने इस ज़मीन को बेचा है। उसके लिए जब आप केस करेंगे, फिर आप अगर तो डायरेक्ट इंतकाल वगैरह हुआ है या रजिस्ट्री हुई है, तो जो सब रजिस्ट्रार पटवारी का जितना रिकॉर्ड होगा महकमा माल का, इससे रेलिवेंट जो रजिस्ट्री या इंतकाल से है, उसको आपने अदालत में लाजमन तलब करना है। वहाँ पर आप देखेंगे कि आपका अगर अंगूठा किसी और ने लगाया हुआ है तो फिर आप इनकार करें कि ये तो मेरे अंगूठे के निशान ही नहीं है, मैं तो यहाँ पेश ही नहीं हुआ था। तो अपने अंगूठे के निशान के फोरेंसिक के लिए आप एप्लीकेशन दे दें, बाकायदा उसकी जांच पड़ताल करवाएं, फिर आपके वो फिंगरप्रिंट पता चल जाएगा कि वो आपके ही हैं या किसी और ने धोखे से लगा दिए हैं। अगर धोखे से लगा लिए हैं तो इसका मतलब है आप साबित करने में ये कामयाब हो जाएंगे कि आपने वहाँ पर जाके बयान नहीं दिया। इसके अलावा जो पेमेंट है कि पेमेंट आपको कैसे की गई, उसके कोई गवाह मौजूद हैं या नहीं हैं, आपने वो भी साबित करना है कि मैंने पेमेंट नहीं ली। और जो आदमी क्लेम करेगा कि मैंने इतनी पेमेंट ली है, आप उसका सोर्स ऑफ इनकम देखें कि इतना है कि वो पेमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता। और अगर उसका इतना सोर्स ऑफ इनकम है, उसके इतने बैंक बैलेंस हैं, तो फिर देखें कि उस डेट को जिसका वो क्लेम कर रहा है कि मैंने उस डेट को इतनी पेमेंट आपको की है, इन कैश कर दी है, तो फिर भी उसने बैंक से तो निकलवाई होगी, उसकी ट्रांजैक्शन देखें, उसी दिन या एक दिन पहले की ट्रांजैक्शन मौजूद है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपने कोर्ट में जाके साबित करनी हैं। अगर तो आप साबित करने में कामयाब हो गए कि ये जो रजिस्ट्री है आपने नहीं करवाई, तो उस सूरत में आपको ये फ़ायदा होगा कि एक तो वो रजिस्ट्री मनसूख हो जाएगी, अदालत उसको कैंसिल करने का हुक्म जारी कर देगी। एक भाई ने पूछा था कि अगर इस तरह हो गए, एक आदमी ने हमारी प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफ़र करवा ली और उसने आगे बेच दी, किसी और को बेच दी, उसने आगे बेच दी, तो अगर तो कोर्ट ने आपके हक़ में फ़ैसला दे दिया वो, और जो पहली रजिस्ट्री धोखे से आपके ख़िलाफ़ उस आदमी ने करवा ली थी, तो अगर आप उसको मनसूख करवाने में कामयाब हो गए तो इसके बाद जितनी भी रजिस्ट्रियाँ हुई होंगी, इंतकाल हुए होंगे, वो भी कैंसिल ही तस्वर किए जाएंगे, उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। इस बारे में एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी 1992 SCMR 618, जिसमें यह बड़ा डिटेल डिस्कस किया गया था कि अगर जो पहली रजिस्ट्री है या पहला इंतकाल है वो गैर कानूनी साबित हो जाए, और ये साबित हो जाए कि ये जो इंतकाल या रजिस्ट्री हुई है ये गैर कानूनी है, इसको गैर कानूनी तरीके से करवाया गया है, तो जितनी भी बाद में आने वाली रजिस्ट्रियाँ या इंतकाल हैं वो भी मनसूखी तस्वर किए जाएंगे। तो लिहाजा इस तरह का जो भी मैटर होता है तो आपने सबसे पहले जो पहले वाली रजिस्ट्री आपके खिलाफ, जो पहले वाली रजिस्ट्री या इंतकाल करवाया गया है, आपने फ़ौरन उसको चैलेंज करना है। और चैलेंज करेंगे तो आपने बाकायदा सबूत वगैरह जिस तरह मैंने पहले बताए हैं, तो सबूत पेश करके अदालत में उस चीज़ को साबित करना है कि ये रजिस्ट्री या इंतकाल धोखाधड़ी से करवाया गया है। और अगर आप इस चीज़ में कामयाब होते हैं तो फिर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपको वापस मिल जाएगी। अगर ये इस तरह का कोई काम हो गया है तो आपके पास एक और ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप सिविल सूट में तो लाजमी जाएं, ये कैंसिलेशन वाला जिस तरह मैंने प्रोसीजर बताया इसमें तो आपने लाजमन जाना है, लेकिन इसके साथ साथ आप इस तरह भी कर सकते हैं कि ये जितना भी सब रजिस्ट्रार का अमला या सब रजिस्ट्रार, इसके अलावा पटवारी वगैरह हैं, ये जितने सरकारी मुलाजिम हैं, इनके ख़िलाफ़ आपने
एंटी करप्शन जो महकमा एंटी करप्शन है वहाँ जाके दरख्वास्त भी देनी है कि इन लोगों ने पैसे वगैरह लेके मिली भगत से मेरी प्रॉपर्टी किसी और के नाम ट्रांसफ़र कर दी है, तो फिर महकमा एंटी करप्शन उनके ख़िलाफ़ बाकायदा कार्रवाई करेगा। और अगर उन्होंने भी साबित कर दिया कि ये वाकई इन लोगों ने मिली भगत से ये काम आपके ख़िलाफ़ किया है और पैसे वगैरह लेके आपकी प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफ़र कर दी है, तो उस सूरत में इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और FIR दर्ज की जाएगी और इनको जॉब से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।